पीपल आर मेकिंग इट आउट इनटू सम काइंड ऑफ अ लूट मची है मंदिर में, अब मैं लूट मचा दी है, लूट मत, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। लूट मची थी तब जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मार के उनके जनेऊ को एक मन जनेऊ के इकट्ठा करके तोला था। लूट मची थी जब यहाँ से बहुत सारे मुगल एम्परर आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे। लूट मची थी तब जब women were raped in the temple premises. So that's a much bigger problem. If we overcome that, then I think this is a very, very minor thing and a human error. Not error, it's a human greed of few individuals. दोस्तों, ये बराबर कहा जा रहा है कि भाजपा से जुड़े, आरएसएस से जुड़े हुए लोग जो इतिहास बना रहे हैं वो खुद का बनाया हुआ इतिहास बता रहे हैं। ऐसे में अनुपम खेर साहब ने जो कहा वो आप लोगों ने सुना, लेकिन हकीकत क्या है, कैसे मंदिर लूटे गए और उन मंदिरों को लूटने के पीछे कौन था, इसी को आज हमें समझा रहे हैं प्रोफेसर राम पुनियानी जी। आइए चलते हैं और जानते हैं, और हम चाहेंगे कि अनुपम खेर साहब भी इनको जरूर सुने और इतिहास में किसने मंदिरों को लूटा इसको जानिए। इतिहास काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये कोई कहानियों की किताब नहीं है। और ये आजकल क्यों किया जा रहा है, ज्यादा था शुरू से, ज्यादा क्यों किया जा रहा है उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी का उल्लेख मैं कर सकता हूँ ना। अभी आपको याद होगा उन्होंने एक मंदिर में कुछ किया, रेगुलर वो मंदिरों का करते रहते ना कुछ ना कुछ। अभी कौन से मंदिर का किया? सोमनाथ मंदिर का किया। और बोला भाई सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ा, लूटा, इससे हिंदू धर्म का अपमान हुआ। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा लॉजिक से देखिए कि वो हमारी मूर्तियों को तोड़ने आया था। अगर महमूद गजनवी को केवल मूर्तियां तोड़ना था भगवानों की, अपने यहाँ तो भगवान भी बहुत है ना, कितने हैं? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो सेंट्रल एशिया, गजना, अफगानिस्तान से लेके सोमनाथ तक आने की जरूरत थी क्या? Was it necessary for him to travel all the way to destroy idols? Yes, no. क्या कर सकता था वो? रास्ते के 2-4 मंदिर तोड़ लेता, ऊपर वाले को एसएमएस कर देता। एसएमएस नहीं था ना उससे, कोई बात नहीं। ऊपर वाले को एसएमएस कर देता कि भाई मैंने 4 मूर्तियां तोड़ी हैं, मेरी जगह जन्नत में सुरक्षित कर दो। फिर भी वो सोमनाथ आया। वो आया इसलिए था कि उसको वहाँ की संपत्ति का लालच था। और आपको अंदाज़ा बता दूं कि उस समय सोमनाथ के मंदिर में 20,000 सोने की दीनारों के बराबर की संपत्ति थी। अब इसको एक मुस्लिम राजा के रूप में देखा जाता है कि महमूद गजनवी की जो सेना थी उसमें 12 सेनापति थे। ये 12 जनरल्स में से 5 जनरल हिंदू थे, तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद। तो बताइए कि महमूद गजनवी की सेना में केवल मुसलमान थे या हिंदू मुसलमान दोनों थे? सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने तोड़ा या हिंदू मुसलमान दोनों ने तोड़ा? धर्म के लिए तोड़ा या संपत्ति के लिए तोड़ा? संपत्ति के लिए तोड़ा। अगर मान लो महमूद गजनवी ने वो मंदिर तोड़ा, तो उस मंदिर के तोड़ने के लिए आज के मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखना चाहिए क्या? तो आज पहली बात तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज का जो विषय चुना गया है वो विषय एक ऐसा विषय है जो आज के समाज की राजनीति और पूरी व्यवस्था को बहुत चेंज करता है। अब ये डिस्टॉर्शंस कहाँ तक हैं इतिहास के, बहुत बड़ा विषय है। मैं 2-4 केवल मुद्दे ले सकूँगा। आई विल बी एबल टू टच ओनली फ्यू ऑफ द इश्यूज। और इज़ इट ओके इफ़ आई आस्क यू सम सिंपल क्वेश्चंस एंड यू आंसर कलेक्टिवली? इज़ इट ओके? पूछ सकता हूँ आपसे? ऐसा गलत मत समझना कि मैं ज़िंदगी भर प्रोफेसर था तो मैं अभी एग्ज़ाम देने आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सरल कुछ सवाल पूछूंगा। एक सवाल ये है, बताइए कि हमको भारत को आज़ादी कब मिली? हाँ जी, 15 अगस्त 1947। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्टर है, हिस्ट्री के डिस्टॉर्शन में आई हुई है, और वो कहती है कि भाई हमको आज़ादी 2014 में मिली।
तब से मैं कंफ्यूज रहता हूँ, इसलिए सबको पूछता रहता हूँ। ये डिस्टॉर्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा, जहाँ तक डिस्टॉर्शन का सवाल है, वैसे इतिहास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये कोई कहानियों की किताब नहीं है। इतिहास का भी अपना एक लॉजिक होता है, अपना एक सोच का तरीका होता है, रैशनल तरीका होता है। और ये आजकल क्यों किया जा रहा है ज़्यादा, था शुरू से, ज़्यादा क्यों किया जा रहा है उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक थोड़ा एग्जांपल दे ले। अभी अपने प्रधानमंत्री जी का उल्लेख मैं कर सकता हूँ ना, उनके बारे में बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। अभी आपको याद होगा, उन्होंने एक मंदिर में कुछ किया 2-4 दिन पहले। रेगुलर वो मंदिरों का करते रहते ना कुछ। अभी कौन से मंदिर का किया? सोमनाथ मंदिर का किया। और बोला भाई सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ा, लूटा, इससे हिंदू धर्म का अपमान हुआ। He was talking about Somnath temple, that Mahmud Ghaznavi destroyed it and humiliated Hindu religion. अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा लॉजिक से देखिए। तो पहली बात बताइए, महमूद गजनवी, ये आपको नाम से क्या लगता है, कहाँ से आया होगा? जैसे मैं कहूँ गौहर मुरादाबादी, तो कहाँ के होंगे वो? मुरादाबाद के। तो महमूद गजनवी कहाँ के होंगे? गजना के। वेरी गुड। गजना कहाँ है? वेरी गुड। तो सेंट्रल एशिया से वो कहाँ आए? अपने सोमनाथ में आए। क्यों आए? हमारे मंदिर का अपमान करने आए। ये एक इंटरप्रिटेशन है। और महमूद गजनवी के जो कोर्ट क्रॉनिकलर्स हैं वो लिखते हैं कि वो एक आदर्श मुसलमान था, और मुसलमान लोगों में 2 बातें थी। एक तो मूर्तियों को तोड़ना, ये उनके लिए एक अच्छा काम समझा जाता था मूर्ति पूजा के खिलाफ, तो इसके लिए उसने तोड़ा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी इस इंटरप्रिटेशन पे जा रहे हैं कि वो हमारी मूर्तियों को तोड़ने आया था, इस बात पे मैं थोड़ा सा एक लॉजिक हम लगा के देखते हैं, लगता है क्या? अगर महमूद गजनवी को केवल मूर्तियाँ तोड़ना था भगवानों की, अपने यहाँ तो भगवान भी बहुत है ना, कितने हैं? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। भगवान भी बहुत है, तो उसको अगर अपने मूर्तियाँ तोड़ना था तो सेंट्रल एशिया, गजना, अफगानिस्तान से लेके सोमनाथ तक आने की ज़रूरत थी क्या? वॉज इट नेसेसरी फॉर हिम टू ट्रैवल ऑल द वे टू डिस्ट्रॉय आइडल्स? यस, नो। क्या कर सकता था वो? रास्ते के 2-4 मंदिर तोड़ लेता, ऊपर वाले को SMS कर देता। SMS नहीं था ना उस समय, कोई बात नहीं। ऊपर वाले को SMS कर देता कि भाई मैंने 4 मूर्तियाँ तोड़ी हैं, मेरी जगह जन्नत में सुरक्षित कर दो। जन्नत किसके लिए रहती है? जन्नत में कौन जाता है? मुसलमान जाते हैं ना। मैं सरल पूछ रहा हूँ, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। जन्नत में कौन जाता है? मुसलमान। हिंदू लोग कहाँ जाते हैं मरने के बाद? स्वर्ग। और क्रिश्चियन लोग हेवन। सबके लिए यानी आपका मरने के बाद वाला वीसा पासपोर्ट बड़ा क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसने अगर धर्म के लिए मूर्तियों को तोड़ना था तो ये सोमनाथ आने की ज़रूरत थी क्या? यस, नो? नो। फिर भी वो सोमनाथ आया। वो आया इसलिए था कि उसको वहाँ की संपत्ति का लालच था। और आपको अंदाज़ा बता दूं कि उस समय सोमनाथ के मंदिर में 20,000 सोने की दीनारों के बराबर की संपत्ति थी। उसको आज के इसमें अभी चाहे कभी तो कर लेना कैलकुलेट कितनी होगी वो संपत्ति, ये उसका मुख्य कारण था। अच्छा, अब इसको एक मुस्लिम राजा के रूप में देखा जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक किताब के हवाले से बता दूं कि महमूद गजनवी की जो सेना थी उसमें 12 सेनापति थे। महमूद गजनवी केम फ्रॉम गजना प्राइमरीली टू प्लंडर सोमनाथ टेम्पल, एंड हिज आर्मी was constituted by 12 generals. 12 generals were major. ये 12 जनरल्स में से 5 जनरल हिंदू थे। तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद। तो बताइए कि महमूद गजनवी की सेना में केवल मुसलमान थे या हिंदू मुसलमान दोनों थे? सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने तोड़ा या हिंदू मुसलमान दोनों ने तोड़ा? धर्म के लिए तोड़ा या संपत्ति के लिए तोड़ा? संपत्ति के लिए तोड़ा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लो सोमनाथ महमूद गजनवी ने वो मंदिर तोड़ा,
तो उस मंदिर के तोड़ने के लिए आज के मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखना चाहिए क्या? अभी एक बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो बोल रहे हैं कि इतिहास का हमको बदला लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, इतिहास का बदला लेना चाहिए क्या? क्या बोलते हैं आप? यस नो? नहीं, मुझे लगता नहीं लेना चाहिए। पर एक बार मैं बड़ा फंस गया। कैसे फंस गया? मैं गया ऐसा मीटिंग में, मैंने पूछा इतिहास की बातों का बदला लेना चाहिए क्या? तो एक दोस्त खड़े हो गए इन्हीं के सरीके, छाती को फुलाया और बोले इतिहास की बातों का बदला लेना चाहिए कि हम तो लेंगे। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा इसका जवाब क्या दूं? वो एक पुरुष थे, तिलक विलक लगा हुआ था। तो मेरे दिमाग अचानक चला और मैंने कहा यार, इतिहास की बातों का बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हो। मैंने सुना है मेरे कुछ नारीवादी मित्र जो है ना, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग भी आजकल सोच रहे हैं कि हम इतिहास की बातों का बदला लेंगे। पहले सती प्रथा थी, अब हम क्या चालू करेंगे? सता प्रथा चालू करेंगे। मैंने जैसे ये बोला, उनकी छाती जो फूली हुई थी वो अंदर चली गई और वो बैठ गया। बोले नहीं नहीं, अब नहीं, इतिहास की बातों का बदला नहीं लेना। तो खैर, अभी एक बहुत बड़े ऑफिसर ने कहा इतिहास की बातों का बदला लेना है। अब ये बड़ी डरावनी बात है कि आप बदला किससे लेंगे? जिस सरल बात है लोकतंत्र में, देयर इज अ सिंपल थिंग इन डेमोक्रेसी दैट गिल्टी शुड बी पनिश्ड एंड इनोसेंट शुड बी प्रोटेक्टेड। यानी अपराधियों को सज़ा दो और जो बेगुनाह लोग हैं उनको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अब आज जो समाज में नफ़रत फैलती जा रही है, द हेट विच इज़ स्प्रेडिंग, उसमें इतिहास का बहुत बड़ा रोल किया गया है। जैसे हमने देखा सोमनाथ के मंदिर में, एज वी सॉ अबाउट सोमनाथ टेम्पल, दूसरी चीज़ों का भी बदला लिया जाता है। तो मुझे याद आता है एक राजस्थान में एक बड़ी मिनिस्टर हैं, शायद नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वगैरह वगैरह। वो एक बार गई हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान में उन्होंने कॉपर प्लाक देखा वहाँ कि यहाँ इस साल में अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई, लड़ाई में अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। अब वो मैडम जी को बड़ा गुस्सा आया, हिंदू राजा कैसे हार सकता है? तो आके तुरंत उन्होंने आदेश निकाला कि वो प्लाक को बदल दो। क्या करो कि प्लाक में कर दो कि भाई इस लड़ाई में अकबर हार गया, राणा प्रताप जीत गए। अब वो मैडम जी तो बहुत बड़ी हैं, कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात होगी तो बोलूँगा मैडम जिसको जिताना है जरा जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, मेरा कुछ नहीं जाता, पर इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ। क्यों? तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा कि हल्दी घाटी की लड़ाई में एक तरफ अकबर की फ़ौज थी, एक तरफ राणा प्रताप की फ़ौज थी, और अकबर की फ़ौज में अकबर खुद नहीं थे, अकबर वॉज एब्सेंट। पता नहीं सीएल लिया था या उन्होंने जो भी किया होगा वो नहीं आए। तो अकबर एब्सेंट थे, तो अकबर के बदले सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मान सिंह। तो बताइए अकबर की सेना में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। वेरी गुड। अब इधर आते हैं राणा प्रताप जी के पास। राणा प्रताप जी खुद अपने घोड़े चेतक पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और उनके दो बड़े सेनापति थे, एक का नाम था राम सिंह और दूसरे का नाम था हकीम खान सूर। हकीम खान सूर हिंदू या मुसलमान? तो राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू है या हिंदू मुसलमान दोनों है? हम समराइज कर लेते हैं, दोनों तरफ हिंदू है, यस नो? दोनों तरफ मुसलमान है, यस। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है या सत्ता के लिए है? उसी के नाम पे आज बड़ी नफरत फैलाई जाती है। अब मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, तो आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े राजा हुए, प्रसिद्ध थे, अच्छे राजा थे। उनका नाम आप गेस कर सकते हैं क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के मैं आपको ये देने वाला था, उसके लिए हिंट, पर आपने पहले ही बता दिया। तो शिवाजी जो महाराष्ट्र के इतने बड़े राजा थे, वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। उनके पिताजी कोई राजा नहीं थे, पिताजी राजा नहीं थे, राजा विस्तार कर रहे थे। तो पहले उन्होंने कुछ लोगों को जमा करके एक हिंदू राजा
चंद्रराव मोरे पर आक्रमण किया और वहां से उन्होंने संपत्ति जमा करके अपनी फौज को बढ़ाया। अब ये फौज बढ़ी, उनकी फौज बढ़ी तो वो दूसरी जगह पर जाकर हमले करने लग गए और अपने राज्य का विस्तार करने लग गए। अब वो राज्य का विस्तार, एज शिवाजी वाज एक्सपांडिंग हिज किंगडम, सो देयर वाज आदिल शाह ऑफ बीजापुर। बीजापुर के आदिल शाह ने देखा, अरे शिवाजी का राज्य तो बढ़ रहा है, इसका राज्य बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा। तो उन्होंने अपने एक बड़े ऑफिसर को भेजा कि भाई जाओ शिवाजी को हरा के आओ। उनका नाम था, ये जो बड़े ये थे, एक उसको भेजा अफजल खान को। अफजल खान आया शिवाजी को हराने, तो उसने अपना डेरा एक तंबू पे जमा लिया ऊपर पहाड़ पे, और शिवाजी को मैसेज भेजा कि भाई मैं ऐसे आया तो आपसे लड़ने हूँ, पर पहले हम बातचीत करके देखते हैं, अगर बातचीत से सुधर जाए मामला तो मैं नहीं लड़ूंगा। शिवाजी ने कहा ओके, वेरी गुड आइडिया, अगर बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो क्यों लड़ने का। तो उसने एक कंडीशन रख दी कि महाराज आप जब आएंगे तो आप कोई हथियार मत लाना साथ में, हम बिना हथियार, विल मीट विदाउट आर्म्स। शिवाजी ने कहा नो प्रॉब्लम। तो शिवाजी अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, तो उनके पास उनकी तलवार नहीं थी। तो उनके एक बॉडीगार्ड ने देखा कि मेरा महाराज जा रहा है और उसके पास तलवार नहीं है, तो उन्होंने उनको पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। बोले मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। आपकी तलवार क्या है, कहाँ है। तो बोले हमारे बीच में समझौता हुआ है कि जब आप मिलेंगे तो हमारे पास तलवार, कोई हथियार नहीं होगा। तो वो बॉडीगार्ड बड़ा परेशान हो गया, बोले महाराज जरा नीचे उतरो। महाराज उतरे, बोले बताइए आपकी हाइट कितनी है। महाराज बोले होगी 5 फुट 6 इंच। बोले अफजल खान की हाइट क्या है, कैन यू गेस। ए अफगान पठान हाइट मोर देन 6 फीट, लेस देन 6 फीट, मोर देन 6 फीट। बोले आप 5 फुट 6 इंच के, वो 6 फुट से ज़्यादा। बोले आपका बॉडी साइज क्या है। बॉडी साइज आप देख रहे हैं ना। तो बॉडी साइज जैसे उसको मैं एक मॉडर्न लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ कि मान लो आज शिवाजी महाराज हैं और हमको उनको रेडीमेड शर्ट गिफ्ट में करना है, तो कौन सी साइज़ का शर्ट गिफ्ट करेंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। मीडियम, चलिए आई एक्सेप्ट मीडियम। और अगर अफजल खान को भी शर्ट गिफ्ट करने की तकलीफ है तो कौन सा देंगे, कौन सा, एक्स। डबल एक्स में नहीं होगा, ट्रिपल एक्स से ज़्यादा मिले तो ले लेना, ठीक है। बोले महाराज वो हाइट में आपसे ज़्यादा, साइज में आपसे ज़्यादा, वो तो बिना हथियार के भी आपका मर्डर कर सकता है। भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वाग नक। और इस जासूस का नाम, उनके बॉडीगार्ड का नाम था रुस्तमे जमान। हिंदू या मुसलमान, मुसलमान। शिवाजी महाराज हिंदू। अब शिवाजी महाराज ने वो गुप्त हथियार अपने अंगूठियों के नीचे छुपा लिया, गए। अफजल खान वेट कर रहा था। दूर से जैसे ही शिवाजी दिखे वो चिल्लाया शिवा शिवा, और जाके उनके गर्दन पर हाथ रख दिया। शिवाजी महाराज तैयार थे, वाघनख निकाला, उनके पेट में डाला। अफजल खान गिर गया। जैसे अफजल खान नीचे गिरा, अफजल खान का जो सचिव था उसने अपनी तलवार निकाली और शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की, और उस सचिव का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो शिवाजी महाराज का जासूस कौन है, बॉडीगार्ड कौन है, रुस्तमे जमान। और अफजल खान का सचिव कौन है। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि राजाओं की लड़ाई है। तो राजाओं की लड़ाई को ये धर्म का रंग क्यों दिया गया। राजाओं की लड़ाई को धर्म का रंग दिया गया सबसे पहले अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा। उसके पहले यहाँ की अगर थोड़ी सी बात बता दूँ, ये जनरल थोड़ा सा लॉजिक की बात भी है। भारत के इतिहास को कई तरीके से देखा गया है। सबसे पहले तो बता दूं कि महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता, उन्होंने हिंद स्वराज नाम की एक किताब में लिखा कि भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, मेल जोल से रहते हैं। और इसी बात को आगे ले जाकर उनके शिष्य जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत में जो है ये एक पैलिम्सेट की तरह है। पैलिम्सेट यानी एक स्लेट
जिसमें अलग अलग सभ्यता, संस्कृति, धर्मों की परतें, डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर्स एंड अदर्स केप्ट कमिंग, और जो नई परत आती थी, न्यू लेयर, ये पुरानी परत को डिस्ट्रॉय नहीं करती थी, ये उसके साथ मिलजुल के अपने आप को विकसित करती थी। तो सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला कैसे विकसित होती है? मेल जोल से। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने जो शब्द को ज़्यादा उपयोग किया वो था गंगा जमनी तहजीब। यानी यहाँ आपको हिंदू मुसलमान की लड़ाई दिखती है कि मेल जोल दिखता है? मेल जोल दिखता है। तो ये भारत के इतिहास को देखने का एक तरीका है। पर ये तरीके के खिलाफ जाकर अंग्रेज़ों ने जो इतिहास लाया, उनका भी लॉजिक था, और उन्होंने जो लाया इतिहास, उसका तरीका हम समझेंगे। उसके पहले मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछ लेता हूँ। आपको 1857 की क्रांति विद्रोह याद है? उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। उसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़े। राइट रॉन्ग? अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई, तो उन्होंने कहा अगर हमको यहाँ राज करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड एंड रूल के लिए उन्होंने जो इतिहास बताया, उसमें राजा को उसके धर्म से जोड़ दिया। एक मोटा सवाल पूछता हूँ, राजा लोग राज्य क्यों करते हैं? वाई डू किंग्स रूल? ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 दे रूल फॉर देयर रिलीजन, ऑप्शन 2 दे रूल फॉर पावर एंड वेल्थ। ए, पावर एंड वेल्थ। सो ब्रिटिश टोटली चेंज इट। तो उससे क्या हो गया कि भाई लोगों को लगा ये मुसलमान राजा, और मुसलमान राजाओं से उनको खास थोड़ा सा खुन्नस, यानी ये पता नहीं पॉपुलर वर्ड है, थोड़ा सा गुस्सा भी था, क्योंकि उन्होंने सत्ता किससे छीनी थी? कई मुसलमान राजा थे, तो उनको खास तौर से उनसे गुस्सा भी था। तो और उन्होंने जो इतिहास लेखन का तरीका बताया वो था कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी, यानी इतिहास को राजा के धर्म के चश्मे से देखना। ये प्रकार से उन्होंने पूरे इतिहास को लिखा दिया। और इसी इतिहास को एक तरफ मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ हिंदू महासभा आरएसएस ने ले लिया। और जैसे हमारे जो राष्ट्रवादी लोग थे, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला को मेल जोल के रूप में देखा। तो आज जो नफ़रत फैलाई जाती है उसमें इसी का इस्तेमाल होता है कि देखो भाई, हमारे अभी वो सोमनाथ मंदिर से हमने बात की, तो सोमनाथ मंदिर के बारे में उन्होंने बात करते समय उसी बात को ज़िंदा करने की कोशिश की। इसके पहले राम मंदिर का मामला हो गया था। अब राम मंदिर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ मंदिर तोड़े गए किसके द्वारा? मुसलमान राजाओं के द्वारा और हिंदू राजाओं के द्वारा। अब एक और सवाल मैं बहुत पूछ रहा हूँ, जाने दीजिए। भारत में सबसे खराब, खतरनाक हिंदू विरोधी राजा किसको माना जाता है? औरंगजेब। ठीक है, वेरी गुड। अभी एक बार मज़े की बात बता दूँ। एक बार मुझे ऐसी पाकिस्तान जाने का मौका मिला, तो पाकिस्तान में भी मैं लोगों से पूछता था, बताइए यहाँ होने वाले राजाओं में सबसे अच्छा, सबसे नेक, सबसे ये राजा कौन था? तो वहाँ क्या जवाब मिलता था? औरंगजेब। वही राजा इधर एक तरीके से, उधर दूसरे तरीके से। एनीवे, औरंगजेब की किस्मत उसके साथ। अब हमारे महाराष्ट्र में एक फिल्म आई थी, छावा। अभी वो आने वाला है, ये मामला उठने वाला है, काशी विश्वनाथ का मंदिर। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया था। औरंगजेब हैड गॉट इट डिमोलिश्ड। अब कारण मैं नहीं बताऊँगा, कारण बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर उन्होंने तोड़ा। उसके कारण उनके खिलाफ नफ़रत बहुत फैलाई गई। कहा गया उसने 100 मंदिर तोड़े, 1000 मंदिर तोड़े। अब कितने कितने मंदिर लोग बोले जाते हैं। पर वास्तव में आपको बताऊं कि रिचर्ड ईटन, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन हैं, उन्होंने बताया ज़्यादा से ज़्यादा 10 मंदिर औरंगज़ेब ने तोड़े होंगे। 10 मंदिर उन्होंने तोड़े, पर उससे ज़्यादा 50 मंदिरों को दान दिया। मैं कन्फ्यूज्ड। विशंबरनाथ पांडे की किताब है फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब, उसमें उन्होंने क्या किया, उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों के पुजारियों के पास से जाकर औरंगजेब द्वारा दिए गए जो फरमान यानी कोर्ट ऑर्डर से उनको जमा किया,
और उसमें औरंगज़ेब लिखता है चित्रकूट बालाजी मंदिर को मैं ये दान दे रहा हूँ, कामाख्या देवी आसाम में मैं ये दान दे रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को सोने के आभूषण भेंट कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप जरा सोचिए, औरंगज़ेब 10 मंदिरों तक को तोड़ता है और कई मंदिरों को दान देता है। अब दूसरी बात और बताइए, क्या हिंदू राजाओं ने मंदिर तोड़े? यस, वेरी मच। और इसमें मैं आपको एक संदर्भ दूंगा, कवि कल्हण की किताब राजतरंगिणी का। राजतरंगी ये कवि कल्हण ने, बहुत बेहतरीन किताब है, सोर्स मटेरियल है, कश्मीर के कवि थे। वो लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव, किंग हर्षदेव ऑफ कश्मीर इन 11th century, he appointed a special officer called देवोत्पतन नायक। अब मैं थोड़ा आपसे हिंदी का ज्ञान ले लूँ। बताइए, देवोत्पतन नायक, देवोत्पतन नायक, कितने शब्द हैं इसमें? 3। वेरी गुड। पहला कौन सा है? देव। दूसरा कौन सा है? उत्पतन। तीसरा कौन सा है? नायक। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े, इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हिंदू राजा, मुसलमान राजा? हिंदू राजा। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो खर्चीला था, राज खजाना खाली हो गया, पैसे कहाँ से लाना? एक सोर्स तो है, मंदिरों का सोर्स। ये अधिकारी का काम यही था, मंदिर मंदिर जाना, जहाँ भी सोने चांदी की मूर्ति हो, हीरे जवाहरात जड़ी मूर्ति हो, उसका तोड़ कर लाना, राज दरबार में देना। और दोपहर को रुचिका जी आने वाली हैं, वो बताएंगी आपको कि सबसे ज़्यादा मंदिर अगर किसी ने तोड़े तो वो थे राजा हर्षदेव। यहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि लॉजिक अगर हम लगाएं तो मंदिर तोड़ने का संबंध राजा के धर्म से है या राजाशाही से है? राजाशाही से है। आज इसको टोटल धर्म के नाम पर पहले एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया और उसके बाद नफरत फैलाई गई। दूसरा आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इस प्रकार की चीज़ें, क्योंकि इतिहास की चीज़ों को जो सामने लाया जा रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि एक समाज के एक तबके के खिलाफ नफरत फैलाना। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, 5 साल हो गए उसको, और बीच में हमारी किताबों से मुगलों को गायब कर दिया गया। तो वो एक बड़े अच्छे कॉमेडियन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, नहीं, वरुण ग्रोवर इसी पे बोल रहे थे, मैं मुगलों पे जोक लिख के आया, मेरी जोक तो वैसे रह गई। तो बोले अभी कोई आएगा पूछेगा ये ताजमहल किसने बनाया, तो मुगल का नाम तो ले नहीं सकते, तो बोलना पड़ेगा वो कोई श्रीवास्तव साहब थे, इंजीनियर, उन्होंने बनवाया था। वेरी गुड, ये उनका ही बनाया हुआ एक जोक है। तो ठीक है, मुगल गायब हो गए। अब मुगल के गायब होने से मुझे एक बात याद आती है, और वो याद आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक की किताबों से हिंदुओं को पूरा गायब कर दिया गया है। इससे क्या हुआ? नफरत ज़्यादा फैलाई जा सकती है। तो वास्तव में जो वैज्ञानिक सोच है, जो लॉजिक है, वो हर एरिया में लगाया जाना चाहिए। और अभी मेरे दोस्त गौहर साहब आपको बताएंगे कि ये लॉजिक कैसे अलग अलग क्षेत्रों में ख़त्म किया जा रहा है, पर इतिहास में भी क्यों ख़त्म किया जा रहा है। इतिहास एक प्रकार की राजनीति का, जो धर्म के नाम पे चलती है। धर्म के नाम पे चलने वाली हर एक राजनीति, वो हिंदू धर्म के नाम पे हो, इस्लाम के नाम पे हो, बुद्धिज़्म के नाम पे हो, क्रिश्चियनिटी के नाम पर हो, धर्म के नाम पे चलने वाली राजनीति हमेशा ऐसा इतिहास बताती है जिसमें दूसरे धर्म के लोगों के प्रति नफरत पैदा हो। हम दुनिया में इसलिए हैं कि एक बेहतर समाज बना सके, और जहाँ नफरत का वातावरण होता है वहाँ समाज में प्रगति नहीं हो सकती। प्रगति के दावे हो सकते हैं, दावे करने में क्या जाता है, पर उस समाज में प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप धर्मांतरण के बारे में देखिए, तो ये भी कहा जाता है कि भाई भारत में इस्लाम कैसे आया, तलवार की नोक पर आया। पर आपसे भी इसमें भी सवाल पूछ लेता हूँ, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि भारत की पहली मस्जिद भारत के कौन से राज्य में बनी थी? वेरी गुड। अब केरल में तो किसी मुसलमान राजा का राज्य 15वीं शताब्दी तक नहीं था, तो फिर वहाँ मस्जिद कैसे बनी? वहाँ आते थे अरब देशों से व्यापारी, अरब देशों से व्यापारी आते थे, साथ में
यहाँ से कुछ ले जाते थे, वहाँ कुछ ले आते थे, और इसके मेल जोल से वहाँ इस्लाम का प्रभाव बढ़ा। और सबसे पहले भारत की जो मस्जिद थी चेरामन जुमा मॉस्क, वो केरल में बनी, जहाँ मुसलमान राजा का राज्य नहीं था। तो इसी के साथ कोई भी आप चीज़ लीजिए, वहाँ से लेके आर्यों के भारत में आने से लेकर तो आज़ादी के आंदोलन में क्या हुआ, हर जगह एक प्रकार का डिस्टॉर्शन फैलाया जा रहा है। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीय संविधान के मूल्यों के खिलाफ। और ये भी एक बात आपको ये भी बता दूं कि भारतीय संविधान में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि भाई आपको साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच को प्रमोट करना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर शुड बी प्रमोटेड। उसके खिलाफ आजकल तो भाई, आजकल आपने सुना होगा बहुत सारे बाबा लोग भी आ गए हैं ना। हमारे प्रधानमंत्री का एक छोटा भाई है ना, वो भी बाबा है ना, किसी को पता होगा शायद। वो तो बड़े पर्चियाँ दे के ज्ञान बांट देता है, और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो मैं केवल इतनी अपील करूंगा दोस्तों कि इतिहास को भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। सिंपल लॉजिक है। महमूद गजनवी गजना से लेके सोमनाथ तक क्यों आएगा? क्या उसको कुछ मूर्तियां तोड़ना है या संपत्ति प्राप्त करना है? ये लॉजिक जैसे है। इस्लाम लोग क्यों स्वीकार करेंगे? अब इस्लाम क्यों स्वीकार करेंगे? तलवार की नोक पर ये एक जवाब है। स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाओं में दूसरा जवाब देते हैं। वो कहते हैं भारत में इस्लाम फैला क्योंकि यहाँ के जो जाति व्यवस्था के अत्याचार से पीड़ित लोग थे, जिन्हें मंदिर जाने की एंट्री नहीं थी, वो लोगों ने समानता की आशा में इस्लाम धर्म को कबूल किया। ऐसे बहुत से उदाहरण मैं दे सकूंगा, पर इसी पर मैं अपनी बात को रोकूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें से समझा होगा। थोड़ा सा मैं अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। सो बेसिकली what I said that in history also there is a need to use logic. Today they present to us as if kings were ruling for religion, but kings were ruling for power and wealth. Temples were destroyed for multiple reasons, and as I quoted King Harshadev of Kashmir, he destroyed probably the maximum number of temples, while other kings also destroyed. Number one, for wealth. Number two, to humiliate the defeated king, and other sort of things. So this similarly spread of Islam in India, and as I say, the best part of Indian history is synthesis of different cultures, regions, languages, which gave us all the progress in this country. Thank you very much.